नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर जाहिर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका हेयर ग्रोथ बेहतर हो सके। और अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती है जिससे आप अपना हेयर लॉस रोक सकते हो, थाम सकते हो और स्लो डाउन कर सकते हो। आप में से कई दोस्तों ने हमसे ये सवाल पूछा था कि जो हेयर लॉस आमतौर पर होते हैं, जो हमारे हेयर फॉल हो जाते हैं, जो हमारे बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, क्या ये वापस से रिकवर हो सकते हैं, क्या ये वापस से ग्रो हो सकते हैं या नहीं नेचुरली। तो इस सवाल का जवाब है कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ योर हेयर लॉस, यानी कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है वो किस कंडीशन में हो रहा है, व्हाट आर द नेचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर हेयर लॉस। इस चीज़ को जानने के बाद ही इसका जवाब सही तरीके से हम दे सकते हैं। यानी कि हेयर लॉस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़्यादातर जो मेल और फीमेल हेयर लॉस से जूझते हैं उसका सबसे मुख्य कारण होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस। अगर आपका हेयर लॉस मेल पैटर्न हेयर लॉस की वजह से हो रहा है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की वजह से हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो आपके हेयर से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल है अनफॉर्चुनेटली। यानी कि इसे हम वापस से ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ तदबीर करके हम इसे वक्त से पहले झड़ने से रोक सकते हैं। यानी कि आप ऐसी कंडीशन में मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप फिनास्ट्रेट जो ड्रग, जो मेडिसिन आता है, उसका इस्तेमाल आप करके अपने हेयर लॉस को स्लो डाउन कर सकते हैं। और अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, यानी कि बाल्ड पैचेस बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, तो इस कंडीशन में आप PRP का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन मौजूद है जिसका आप सहारा लेकर अपने बाल्ड पैचेस पर नए बालों को ग्रो कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। क्योंकि मेरा जो हेयर लॉस था वो हेरिडिटी की वजह से था, जेनेटिक की वजह से था, मेरे ग्रैंडफादर को था, मेरे फादर को है और इट्स ट्रांसफरेबल। और यही वजह है कि मैं भी इससे ग्रस्त था। लेकिन मैंने हेयर ट्रांसप्लांट चूज़ किया, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद अभी जो कंडीशन मेरे हेयर्स की है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा ले सकते हो इस कंडीशन में। अब रही दूसरी बात, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें जब तक आप उस कंडीशन से जूझते रहते हो तो आपका हेयर लॉस होता रहता है। यानी कि अगर आप थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, एनीमिया के प्रॉब्लम की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, या सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, डर्माटाइटिस की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, पुअर डाइट की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो जब तक आप इन चीज़ों को OTC केयर लेकर सही नहीं कर लेते हो, दुरुस्त नहीं कर लेते हो, ट्रीटमेंट नहीं कर लेते हो, तब तक आपका हेयर लॉस होता रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हो तो आपके जो हेयर्स जो फॉल आउट हो चुके हैं, जो गिर चुके हैं, वो वापस से 3 to 6 मंथ्स में वापस आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी इलनेस की वजह से, पुअर डाइट की वजह से, डर्माटाइटिस की वजह से या फिर एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से आपका अगर हेयर लॉस होता है, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप इन कंडीशन को दुरुस्त कर लेते हो तो आपका हेयर लॉस जो हो चुका है, जो गिर चुके हैं बाल, वो वापस से आपका ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में जो आपके हेयर्स गिरते हैं वो एक तरह से शेडिंग फेस में चले जाते हैं, यानी कि रेस्टिंग फेस में चले जाते हैं। और फिर जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये वापस से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि आपको ये कैसे पता चले कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। देन यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उन्हें दिखाएं अपनी कंडीशन। देन ही विल टेल यू एग्जैक्टली द हेयर लॉस यू आर फेसिंग इज़ बिकॉज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न तो नहीं है। वंस यू विल नो देन यू कैन ट्रीट योर बाल्डनेस, देन यू कैन ट्रीट योर हेयर लॉस। सपोज मान लो कि आपका हेयर लॉस पुअर डाइट की वजह से हो रहा है, देन यू हैव टू टेक द प्रोटीन रिच डाइट। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोटीन रिच फूड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आपका हेयर लॉस अगर सेबोरिक डर्माटाइटिस और डर्माटाइटिस की वजह से हो रहा है, देन यू हैव टू ट्रीट योर डर्माटाइटिस फर्स्ट। आपका अगर हेयर लॉस थायराइड की वजह से या एनीमिया की वजह से या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, देन यू हैव टू लोअर योर स्ट्रेस डाउन, you have to treat your thyroid
and then after your hair loss, whatever has been happened, it will start to grow after 3 to 6 months. फिर आपका हेयर लॉस जो हो चुका है, जो गिर चुके हैं, वो वापस से ग्रो होना शुरू हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।